सभी बहन भाइयों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा ने एक बार फिर आपके रूबरू आने का समय दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और आज जो वचन मैं स्टडी कर रही थी उसके द्वारा जो प्रभु ने मुझे सिखाया, तो मुझे खुदा की आत्मा से एक वही हुई कि मैं ये वचन आपके साथ भी शेयर करूं और आपको भी इस वचन के बारे में कुछ बताऊं जो खुदा ने मुझे बताया। और इसके लिए क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि ज्ञान बिना उसकी प्रजा का नाश हो रहा है, तो वो इस संसार का ज्ञान नहीं है, वो कोई धन दौलत का ज्ञान नहीं है जिसके कारण खुदा के लोगों का नाश हो रहा है। वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान है जिसके ना होने से मनुष्य का नाश हो रहा है, खुदा की प्रजा का नाश हो रहा है। तो ये ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आइए हम आज के वचन में से कुछ सीखेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन 27 अध्याय उसकी 8 आयत में से। नीति वचन पंजाबी च कहावतां 27 अध्याय की 8 आयत में आप पढ़ेंगे। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। हालेलुया। तो खुदा के वचन से हमने पढ़ा कि स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। मतलब खुदा का वचन हमें समझा रहा है कि एक चिड़िया है जो अपना घोंसला छोड़ के चली गई है, और जब वो आई तो किसी कारण वो अपने घोंसले को ढूंढ नहीं पा रही और वो इधर उधर उड़ रही है, इधर उधर उड़ रही है। और जब उड़ रही है, हम सब जानते हैं कि जब तक पक्षी अपने घोंसले में होता है तो सुरक्षित होता है, उसको किसी भी जानवर का डर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं होता। लेकिन जब वो घोंसले से बाहर होता है तो उसको डर होता है, किसी भी जानवर का वो शिकार बन सकता है। तो खुदा का वचन हमें भी सिखा रहा है कि वह उस मनुष्य के समान है जो चिड़िया के समान इधर उधर घूमता है। इसके लिए हम देखें कि जो इंसान, खुदा का वचन कि जो इंसान खुदा के घर को छोड़ देता है तो उसका हाल भी उस चिड़िया के समान हो जाता है जो इधर उधर भटकती फिरती है। और इसके लिए हम एक वचन और देखेंगे, लूका की अंजील और 15 अध्याय, लूका की किताब 15 अध्याय उसकी 11 आयत में जैसे एक स्टोरी प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई है इसमें। और उसने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरे हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। तो लिखा है 2 पुत्र थे एक पिता के, और जब एक पुत्र ने, छोटे बेटे ने पिता से जिद की कि जो संपत्ति मेरे हिस्से की आती है, जो मेरा हिस्सा है वह मुझे दे दीजिए। और जब वो जिद करने लगा और पिता से बार बार इस बात के लिए बोलने लगा, तो पिता ने उस बच्चे की खुशी के लिए उसकी संपत्ति उसे दे दी और वो अपना भाग लेके बाहर निकल गया और अपने दूर देश में, वचन में लिखा दूर देश में चला गया, अपने नगर को छोड़ के कहीं चला गया। और लिखा जब वो दूर देश में चला गया तो वहाँ बहुत से उसके मित्र भी बन गए और उसने वो सारी संपत्ति जो अपने पिता से ली थी वो लगा लीजिए कि ऐश प्रस्ती में, व्यभिचार में, जब खाने पीने में और शराब पीने में सारी संपत्ति जो अपने पिता से हिस्सा लिया था सारा उजाड़ दिया। और जब उजाड़ दिया तो जो धन से प्रेम रखने वाले साथी संपत्ति जो मित्र बने थे वो भी चले गए। और लिखा जब सारी उसकी संपत्ति खत्म होगी तो जो मित्र बने थे वो भी उसको छोड़ के चले गए। और 4 दिन बहुत ऐश की, मौज मस्ती की, अच्छे बड़े अपने दिल के चाव जो थे अरमान पूरे किए। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। जब पैसा खत्म, यार दोस्त खत्म, रिश्तेदार, सब कुछ पैसे के साथ ही होते हैं। जब पैसा खत्म होता है सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। और उसके साथ भी यही हुआ, उसके सारे यार दोस्त जो उसको छोड़ के चले गए। अब जब अकेला है तो सोच रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे अपने गुजारे के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा।
तो उसने कहीं काम की तलाश की और लिखा वचन में, तो उसको एक सूअर चराने का काम मिला। और सूअर चराने वाले ने कहा कि जो कुछ सूअर खाएंगे वही तुम भी खाना, और यही तुम्हारी मजदूरी भी होगी। और जब सूअरों वाला खाना खा रहा है, मुस्लिम बेटा बाप के घर को छोड़ आया है, तो जब सूअरों वाला खाना खा रहा है तो अपने बाप के घर की याद आ गई कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं जो रोटियां खाते हैं, और मेरे पिता के घर में कितने सुख आराम थे जो मैं रहता था। कभी मेरे पिता ने मुझसे कीमत नहीं मांगी कि तू अच्छे बिस्तर पे सोता है, अच्छे गद्दों पे सोता, अच्छा खाना खाता है। मेरे पिता ने कभी मुझसे कीमत नहीं मांगी। आज मैंने जब अपने पिता के घर को छोड़ दिया है तो हर एक चीज के लिए मैं मुहताज हो गया, हर एक चीज के लिए मैं मुश्किल में पड़ गया। ऐसे ही खुदा का जो हमने पहला वचन पढ़ा कि स्थान छोड़कर जो चिड़िया इधर उधर घूमती है वह उस मनुष्य के समान है। तो ऐसे ही जब कोई खुदा का धर्मी बंदा अपने स्थान को छोड़ देता है, अपने उस खुदा के स्थान को, जहां पर वो जा रहा है, जहां पर खुदा ने उसे बोया हुआ, जहां पर खुदा ने उसको बुलाया हुआ, जब उस स्थान को छोड़ देता है, उस खुदा के घर को, अपने बाप के घर को जब छोड़ देता है, तो उसका हाल वही उड़ती हुई चिड़िया के समान हो जाता है। उसका हाल इस मुस्लिम बेटे के समान हो जाता है। और फिर वो देखता है कि मैं अपने बाप के घर में था तो कितनी सुख सुविधाएं थी, कितने मुझे उस घर में कितना प्रॉफिट था। और जब वो अपने बाप के घर में रहता था मुस्लिम बेटा, तो उसको पता नहीं था कि मुझे कितने सुख हैं, अच्छे बिस्तर पे सोता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है कि खाना कहाँ से आता, कहाँ से बनता है, सिर्फ खाया पिया और ऐश की। लेकिन जैसे ही अपने बाप के घर को छोड़ा, जैसे ही अपने बाप के घर से अलग हुआ, 4 दिन ऐश के तो काटे, लेकिन बाद में एक रोटी के लिए भी मुहताज हो गए। इसी तरह से जो लोग खुदा के घर को छोड़ देते हैं, उस स्थान को, परमेश्वर के स्थान को छोड़ देते, जहां पर खुदा ने आपको बोया हुआ, जहां पर खुदा ने आपको बैठाया हुआ है, चुना हुआ है, आपने खुदा ने आपको जब हम छोड़ देते हैं तो हम भी उस चिड़िया के समान हो जाते हैं, हम उस उजाड़ू पुत्र के समान हो जाते हैं। और जब तक हम फिर तौबा नहीं करते, उसी स्थान में नहीं जाते, तब तक वो भटकना हमारे मन से जाती नहीं है और हम ब्लेस नहीं होते, और वो सुख आराम जो हमें अपने बाप के घर में मिलते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी आपसे कहे आप वहाँ चलो, वहाँ आपका दुख दूर हो जाएगा, आप वहाँ जाओ, वहाँ बहुत खुदा का दास, जा कोई ओझा के पास, जा कोई जादूगरी के पास, तो अगर आप खुदा को मानने वाले हो तो खुदा आपके अंदर है। आप जैसे वचन पढ़ोगे, खुदा आपसे वचन के द्वारा बात करेगा। भटकने से कोई भी फायदा नहीं होता। भटकने वाला मनुष्य फिर भटकता ही रहता है, वो खुदा से कुछ भी प्राप्त नहीं करता। और इसी तरह से खुदा का वचन हमें सिखाता है कि हमने अपने उस स्थान को छोड़ना नहीं है, उस स्थान में बने रहना है, खुदा के साथ बने रहना है। प्रभु का वचन कहता कि जब आप खुदा में बने रहते हो तो सारी आशीषें, वचन में लिखा, आप उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं आपके पीछे पड़ के आपको मिल जाएंगी। और इसलिए खुदा में बने रहना है, खड़े रहना और अड़े रहना है, तो सब चीजें आपके पीछे पड़ के आपको मिल जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि जो लोग इस अवस्था में हैं, जो लोग भटक चुके हैं, जो लोग इस उजाड़ू पुत्र की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदा का आत्मा उन्हें सही रास्ते पर लाए। जो लोग बहकावे में आ चुके हैं, तो खुदा का आत्मा जो भी इस वीडियो को देखे, तो परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम करे और उन्हें उनकी दुख बीमारियों से छुटकारा दे और उन्हें भटकने से खुदा का आत्मा रोके।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान यहोवा पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ खुदा मैं आपके कदमों में आती हूँ। जो वचन प्रभु आपने मुझे दिया प्रभु जी, मैंने तेरा वचन खुदा हालेलुया तेरे बच्चों के साथ शेयर किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए अच्छी जुबान दी। परमेश्वर मेरी अगुवाई की खुदा, इसके लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी खुदा इस वीडियो को देखें, परमेश्वर तेरा वचन सुने खुदा हालेलुया प्रभु। अगर इनमें से कोई भी खुदा भटकाव में है प्रभु, कोई भी भटक चुका है खुदा, जो दुष्ट शक्तियां किसी को भी भरमाना चाहती है, भटकाना चाहती है प्रभु, उन सबके जीवन से खुदा ये भटकाने वाली भरमाने वाली ताकतों का असर यीशु मसीह के नाम से टूट जाए खुदा। और प्रभु जितने भी कोई भी बीमार लाचार प्रभु ये तेरा वचन सुने तो चंगे हो जाए प्रभु जी। क्योंकि आप अपना वचन भेज के प्रभु चंगा करते हैं खुदा। एक एक से इस वचन के द्वारा आप बात कीजिए खुदा। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु राजा। हालेलुया मेरे प्रभु जी, आपके इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अगले समय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देती हुई प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह।